हेलो एंड नमस्कार। मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ये एक ऐसा नाम बन गया है जो हमारे दिलो दिमाग से नहीं निकल रहा है। इसने देश और दुनिया को झकझोर कर रखा हुआ है। कुछ समय पहले तक संक्रमण के मामले घटने लगे थे, लेकिन कोरोना के नए नए स्ट्रेन ने एक बार फिर से चिंताएं काफी बढ़ा दी है, जो कि अब संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को भी दोबारा संक्रमित कर रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो चुकी है। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, लेकिन बीमारी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो दिन भर आती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं तो कुछ नेगेटिव। लेकिन मैं आपके लिए कोरोना और कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी इनमें से ऐसी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आई हूँ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं देश में कोरोना का क्या हाल है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर से बढ़ रहा है। देश में आज लगातार तीसरे दिन 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में 15,388 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इस महामारी से कल 77 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं देश में अब तक 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 करोड़ 12,44,786 पहुंच गई है। तो वहीं इनमें से 1,57,903 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,87,462 हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या मुंबई में फिर से लगेगा लॉकडाउन? मंत्री असलम शेख ने दिए संकेत। मुंबई में कोरोना की रफ्तार सरकार और स्थानीय प्रशासन को डरा रही है। शहर में 131 दिन बाद फिर से 1,361 नए मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। मुंबई के संरक्षक मंत्री असलम शेख ने बताया कि शहर में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इसी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 8,744 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो वहीं 142 दिन बाद राज्य में कोरोना के इतने मामले आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीरम को कोरोना वैक्सीन बनाने में आ रही दिक्कतें, केंद्र सरकार से मांगी मदद। जी हाँ, कोरोना वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रॉ मटेरियल न मिलने के चलते इन दिनों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए कंपनी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है और अमेरिका से जरूरी रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कराने की अपील की है। कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वधावन और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को पुणे स्थित SII में सरकार और रेगुलेटरी अफेयर्स के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने एक चिट्ठी लिखते हुए कहा, अमेरिकी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू किया है, जिसके कारण कंपनी को वैक्सीन बनाने में जरूरी प्रोडक्ट्स जैसे रॉ मटेरियल, सिंगल यूज ट्यूबिंग असेंबली और स्पेशल केमिकल अमेरिका से इंपोर्ट करने में मुश्किलें हो रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खत्म हो रहा कोरोना। हर्षवर्धन के कमेंट के बाद बोला IMA, नेताओं को नहीं देने चाहिए बेवजह के बयान। भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA ने सोमवार को कहा कि जनप्रतिनिधियों और सियासतदानों को कोविड-19 महामारी के खत्म होने के कगार पर होने जैसे बिना वजह के बयान नहीं देने चाहिए। ऐसी टिप्पणियों से आम लोगों में सुरक्षा की झूठी भावना पैदा होती है। IMA की यह प्रतिक्रिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बयानों पर आई है। हर्षवर्धन ने रविवार को कहा था कि देश में कोविड-19 खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, जबकि जैन ने कहा था कोरोना वायरस महामारी राष्ट्रीय राजधानी के एंडेमिक चरण में है। कोई भी बीमारी स्थानिक तब होती है जब दुनिया की जनसंख्या में इसकी उपस्थिति और सामान्य प्रचलन जारी रहे, यानी कि बढ़ता रहे। डॉक्टरों की संस्था ने कहा है कि इस चरण में यह कहना कि यह बीमारी खत्म हो रही है बिल्कुल सही नहीं है। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को दोबारा संक्रमित कर सकता है ब्राजील स्ट्रेन, शोध में हुआ दावा। जी हाँ, दुनिया भर में अब तक 11 करोड़ 74 लाख से भी अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 26 लाख से अधिक लोगों की इस बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। कुछ समय पहले संक्रमण के मामले घटने लगे थे,
लेकिन कोरोना के नए नए स्ट्रेन ने एक बार फिर से चिंताएं काफी बढ़ा दी है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों में नए स्ट्रेन पाए गए हैं और इनकी वजह से संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस बीच एक नए अध्ययन में ये दावा किया गया है कि ब्राजील में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को दोबारा संक्रमित कर सकता है। जी हाँ, इस नए अध्ययन को लैंसेट नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना का ब्राजील स्ट्रेन P1 कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित प्रतिरक्षा से बच सकने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी ये टॉप 5 खबरें चैनल पर लगातार आती रहेंगी। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।